Thank you for being here. Today we have an interesting session on salads and smoothies. So अभी वैसे कर ही रहे हैं आप लोग salads and smoothies. So I'm just wondering कि क्यों दिक्कत आती है. अभी भी there are participants who tell me कि they can't do salads and smoothies और उनको they don't like it or whatever. So first of all, I need you to understand the reason behind like why do we give so much importance on salads and smoothies in our Protsahan batch. देखिए, you would be surprised to know, but there are reports and there are researchers which say कि इंडिया में 99% जो लोग हैं, मोर देन मतलब ऑलमोस्ट 99%, यू कैन से समवेयर बिटवीन द एवरेज इफ यू टेक शुड बी 95%, दे डोंट ईट इनफ वेजिटेबल्स. वी आर सो मच वी आर सो मच यूज टू ईटिंग सिंपल कार्ब्स कि हम ध्यान ही नहीं देते अपने फाइबर की तरफ. घास फूस बोल के उसको छोड़ देते हैं. दे थिंक कि घास, ये तो घास फूस है, एनिमल्स के खाने की चीज है, हमारे खाने की चीज नहीं है. But then that is entirely wrong, and this is the reason why India is becoming has become the diabetes capital of the world. You'd be surprised to know there are सबसे ज्यादा diabetics India में है. And that is why now it is called the diabetics capital of the world. More than 50% of the adult population is hypertensive. More than 60% of the adult population in some sort of metabolic syndrome. And not just adults, now kids, adolescents, they are also getting into this thing. Why? Because they don't realize the importance of our salads and the raw vegetables. ठीक है, तो अभी according to the recent ICMR guidelines and the Indian Dietetic Association, जो हमारी पूरी प्लेट होती है खाने की, the whole plate, अगर हम अपनी पूरी प्लेट अपने देखें जब हम खाना खाने बैठते हैं, half of that plate should be only and only vegetables. But is it the case with us? क्या हम ऐसा करते हैं? And that is why we face these problems. तो इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. आप जानते हैं, हमने फर्मेंटेड फूड के बारे में बताया, हम प्रोबायोटिक्स के बारे में बात करते रहते हैं, तो उसमें एक कैटेगरी होती है प्रीबायोटिक्स. प्रीबायोटिक्स होते हैं, देखो आप बॉडी को प्रोबायोटिक्स तो दे रहे हो और हम उससे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, गट माइक्रोबायोम अपना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन उनको दे नीड फूड टू वर्क बेटर. सो फ्रॉम वेयर डू दे गेट देयर फूड? प्रीबायोटिक्स, ये जो खाना है प्रोबायोटिक्स का, that is our vegetables or any raw matter for that thing, anything which gives them fiber. So that is why it is very very important to have a good vegetable amount in your diet, ताकि आप you can have a good gut. और अभी हमारा जो next physical session होगा उसमें you'll get to know how important is gut health, not just for our physical complaints but for also our mental, emotional, psychological health. So that is why ये वाला session is very important to understand कि किस तरीके से हम बहुत easily इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं. और देखिए, सबसे अच्छी बात इसकी ये है, इट डजंट रिक्वायर एनी प्रिपरेशन. तो जो लोग ये बोलते हैं वी आर वेरी वेरी बिजी, हम कैसे करें, हमें टाइम नहीं मिलता है, अब अपने ऑलमोस्ट 4-5 डेज का ब्रेकफास्ट तैयार करके रख सकते हैं ऑन अ संडे इवनिंग, और उसको बस आप सुबह आपको उठाना है और अपने साथ लेकर जाना है. दिस इज व्हाट आई विल टेल यू हाउ टू डू इन टुडेज सेशन. ठीक है, तो ये चीजों की तरफ ध्यान दें सो दैट यू कैन इंप्रूव योर ओवरऑल हेल्थ. अब हम एक बार वील जस्ट गो टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन ऑन दिस थिंग. देखिए, सबसे अच्छी बात सैलेड्स की ये है कि अगर आप ये कहते हैं ना कि मेरे घर पे तो ये चीजें नहीं है, इसके लिए मुझे अरेंज करना पड़ेगा, ये वो, इनके साथ ऐसा कुछ नहीं है. ज्यादातर सैलेड की चीजें हमारे घर पे हर वक्त प्रेजेंट होती हैं. हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्रूट्स प्रेजेंट ही होते हैं जनरली. आप अपने वीकेंड पे या जैसे भी एज पर योर वर्क रूटीन आप अपने घर पे स्टॉक रखते हैं फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का एंड एवरीथिंग. नट्स एंड सीड्स हमेशा अवेलेबल होते हैं, हर्ब्स, स्पाइसेस ये हमेशा अवेलेबल होते ही हैं. तो इट डजंट टेक अ लॉट ऑफ वर्क to assemble a salad and have it in your meals. So again, you can you can have a lot of creativity. You can imagine, you try and combine beautiful ingredients together. फायदा क्या है इनका? इट कैन बी अ मील रिप्लेसर. आपकी पूरी मील, आपको कुछ और लेने की जरूरत नहीं है. अ बोल फुल ऑफ सैलड इज इनफ फॉर योर मील, और इट कुड वर्क एज अ स्नैक. जनरली हमें इवनिंग में बहुत भूख लगती है, तो ऐसा होता है कि हमने अपना अर्ली ब्रेकफास्ट कर लिया, या इफ वी आर इंटरमिटेंट फास्टिंग हमने ब्रंच ले लिया, एंड देन सीधा डिनर से पहले वी फील कि अरे अभी हमको कुछ ऐसा अच्छा हैवी
ऐसा कुछ स्नैक चाहिए। एंड देन होता क्या है, वी आर आउटसाइड एट अ वर्क प्लेस, तो सामने वही समोसे, कचौड़ी एंड व्हाट ऑल, ब्रेड पकौड़ाज एंड ऑल, उसकी तरफ हम भागते हैं। बट दी सैलेड्स कैन बी अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट फॉर दैट इवनिंग स्नैक, जो अदरवाइज आपकी हेल्थ तो खराब करेगा ही, एंड इट विल जस्ट make you feel more hungry. But salads are so filling in itself कि आपको उसके बाद डिनर तक you are well sorted. और फिर उससे होता क्या है, आपका डिनर भी you don't binge on dinner because you are already filled with salad. Fibers keep fibers से satiety level आपका बहुत अच्छा होता है. And salads में you'll see today we'll not just use the vegetables, we'll use other ingredients also, so that आपको it is a complete meal. उसमें healthy fats भी हैं, उसमें proteins भी हैं, उसमें आपका obviously roughage तो है ही, ठीक है। एंड सेकेंडली, न्यूट्रिएंट वैल्यू बहुत है। हमें किसी भी कुक्ड फूड से इनफ विटामिन्स और मिनरल्स नहीं मिलते हैं। सैलेड्स और फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स बिकम द ओनली सोर्स ऑफ गेटिंग गुड क्वालिटी विटामिन्स एंड मिनरल्स इन आवर डाइट, राइट। लो इन कैलोरी है, कितना भी बड़ा वॉल्यूम खाओ, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कैलोरीज, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द कार्ब्स। सो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर पीपल इवन हु आर ऑन कीटो और हु आर ऑन वेरी लो कार्ब डाइट, जैसे हम लोग आपको देने की कोशिश करते हैं। सो दैट इज व्हाई सैलेड्स आर ऑफ utmost important in our program, ठीक है। लाइक आई सेड, इट इज आइडियल फॉर कीटो, वीगन एंड अदर थिंग्स। दे आर डिटॉक्सिफाइंग तो होते हैं, जो लोग डिटॉक्स डाइट पे जाना चाहते हैं उनके लिए इट इज अ वेरी गुड रिप्लेसमेंट। आप सैलड्स लो, स्मूदीज लो, और यू आर डन फॉर द डे, रिजुविनेटिंग। आई रिमेंबर स्टार्टिंग द प्रोग्राम, द फर्स्ट this thing I have with everybody, the follow up that I have with everybody, उसमें एक चीज लोग बार बार बोलते हैं, we feel lighter and we feel energy wise we feel better, so rejuvenate हो जाते हैं आप, when you are on salads. Now types, there are different types of salads. कुछ लोगों को आदत होती है कि to have that 4 course meal की तरह, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। It can work as an appetizer. आप पहले एक ग्रीन सैलड लीजिए, इस तरीके का कोई सैलड लीजिए जो आपका एपेटाइज इतना स्टिमुलेट करेगा कि ऐसा नहीं करेंगे आप बिंज करेंगे, you would just need a small portion of something, but it'll increase your appetite. It could be an accompaniment, आपकी मील्स को बैलेंस करता है। इट कुड बी अ मेन कोर्स, लाइक आई टोल्ड यू, कि हम उसी मील में सब कुछ इंक्लूड कर देते हैं, सो यू डोंट नीड 10 अदर थिंग्स, दैट सैलड इज इनफ इन इटसेल्फ। और इट कुड बी सम पीपल लाइक टू यूज इट एज अ डिजर्ट सैलड। अब सैलड को असेंबल कैसे करना है, उसको स्ट्रक्चर कैसे करना है। सो व्हाट वी डू इज वी जनरली ट्राई टू हैव अ बेस। वो जनरली कोई ग्रीन लीफी वेजिटेबल आप लीजिए, अभी इस मौसम में तो बहुत ही अच्छा है, भरमार है ग्रीन लीफी वेजिटेबल की। यू कैन यूज स्पिनच, जो लोग केल इतना इजीली मिलता नहीं है, बट लाइक आई थिंक डॉक्टर जयंत ग्रोज एट हिज प्लेस, तो उन लोग के लिए केल, कैबेज, दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी आर इजीली अवेलेबल। उससे आप अपना बेस बनाइए, बॉडी दीजिए सैलड्स को विद लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स जो आप अदरवाइज नहीं खाते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो आप अदरवाइज यू आर हेजिटेंट इन ईटिंग, वो सैलड्स में आप बहुत ब्यूटीफुली इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई टेल यू हाउ टुडे, ठीक है। गार्निश माइक्रोग्रीन्स लीजिए, कोरिएंडर्स लीजिए, आप पुदीना लीजिए, whatever herbs that are available nearby. Some people even use थोड़ा सा मोरिंगा लीव्स, वैसे कड़वा लगता है खाने में, but with other things in the salad, वो उसका टेस्ट मास्क हो जाता है। So that is a very very good way to have your moringa leaves डाल सकते हैं आप। You can make it interesting by using dressings. हाँ, बट ड्रेसिंग्स में एक चीज का ध्यान रखना है, पीपल गो रियली दिस थिंग विद ड्रेसिंग्स की मेयो डालते हैं उसके अंदर, या फिर बहुत हाई फैट में अगर आप गुड फैट ले रहे हैं लाइक कोकोनट, एवोकाडो, दीज थिंग्स, दैट इज कंप्लीटली ओके। बट इफ यू आर यूजिंग टू मच ऑफ ऑयल्स फ्रॉम द मार्केट अदर देन ऑलिव ऑयल, जैसे किसी भी तरह के ऑयल्स, घी, बटर, चीज, वो सब नहीं यूज करना है, दैट विल कंप्लीटली डिस्ट्रॉय द पर्पस ऑफ योर सैलेड, ठीक है। देन उनको इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, ग्रीन कलर ऐड कीजिए थ्रू द लीव्स, ड्रेसिंग्स के साथ प्ले कीजिए, कोई क्रंच एलिमेंट डालिए इन द फॉर्म ऑफ नट्स एंड सीड्स, ठीक है। add some warmth to it, like what you can add some grilled element to it also, जिससे बहुत ज्यादा उनका न्यूट्रिशन किसी भी वेजिटेबल का खराब नहीं हो। उसको सिर्फ ग्रिल कीजिए, हल्का सा रोस्ट कीजिए। जैसे काफी लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं वो रॉ वेजिटेबल्स, स्पेशली जिनको गर्ड का प्रॉब्लम है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज या आईबीएस का प्रॉब्लम है, उन लोग को भी हम अवॉइड करते हैं एकदम रॉ देना। तो सो फॉर देम ग्रिल्ड, रोस्टिंग और अ लिटिल स्टीम बिकम्स
a good option. So उसके अलावा आप उसमें कोई टेक्सचर ऐड कर सकते हैं, जैसे क्रीमी वेजिटेबल्स, कैसे, जैसे स्वीट पोटैटो है, उसको आप मैश कर लेंगे, थोड़ा सा थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, सो इट विल बिकम क्रीमी. और या फिर टुडे आई विल बी यूजिंग कॉलीफ्लावर in our smoothies also, so you'll see कि cauliflower puree, it gives a very creamy and very rich texture. So that is what we can use in our salads too. Some sweetness you can do in the form of fruits, या फिर आपके थोड़ा बहुत raisins डाल लिया, इस तरीके से cinnamon डाल लिया. Then like I told you before कि हमें किसी और चीज से इतना अच्छा मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं except for raw vegetables. So that is why they are very, very important. So just quickly we'll discuss, जैसे green leafy है, they are rich in vitamin C, folic acid, potassium, beta carotene, antioxidant. मैग्नीशियम की मैं बात करूं तो मैग्नीशियम जनरली हम लोग, काफी लोग डेफिशिएंट होते हैं मैग्नीशियम में. वी डू, हम विटामिन B12 देते हैं, डी देखते हैं, बट मैग्नीशियम की तरफ ध्यान नहीं देते. तो नट्स और हमारा बहुत अच्छा सोर्स होता है मैग्नीशियम का. एंड अदर देन दैट, मेनी vegetables in the raw form also become a very good source of magnesium. जैसे यहाँ पे कुकुम्बर का हमने लिया है, कुकुम्बर is a good source of magnesium. तो इस तरीके से you are able to fulfill your mineral requirements through salads. ठीक है. सीड्स, लाइक आई टॉक, आपने दो टेबल स्पून चिया सीड्स ले लिया, आपकी मोर देन 30% of the protein requirements are met for the day. Or so this is how, just through one meal of salad, you'd be able to complete your nutrient requirements. Pomegranate rich in A, C, fiber, antioxidants के लिए बहुत अच्छा है. बीट्स की बात हम हमेशा, बीटरूट हम हमेशा स्ट्रेस करते हैं. फोलेट्स, उसमें बहुत अच्छे नाइट्रेट्स, जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोडक्शन के लिए important for our blood circulation, heart health, and our BP, managing BP and everything. ठीक है. फिर cruciferous vegetables जो हैं, they are very important. हमारा ब्रोकली हुआ, cucumber हुआ, cabbage हुआ, so you can just see the screen and understand how important they are. अच्छा, रॉ फूड की अच्छी बात यह है कि हमारे को बॉडी में बहुत से फूड जो है अनअल्टर्ड एंजाइम्स. देखिए, हमारी बॉडी की हर एक्टिविटी के लिए वी नीड एंजाइम्स. ठीक है, चाहे वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हो, डाइजेशन के लिए, रेस्पिरेशन के लिए, फॉर एवरी प्रोसेस. सो raw fruit becomes a very good source of those enzymes. Obviously they are present in our body, but लेकिन हमको कुछ चाहिए होते हैं through our food which becomes better, तो वो हमको raw food से मिल सकते हैं. Now, what are the health benefits of salad? हम already discuss कर ही चुके हैं, but लेकिन just to give you a brief again, गट माइक्रोबायोम का रोल आप धीरे धीरे करके समझ ही गए होंगे और समझेंगे थ्रू आवर अदर सेशंस. तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्टेस्ट सोर्सेज आई वुड से. देन हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है, वेट लॉस में सपोर्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज ऑब्वियसली, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि ये रिचेस्ट सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट्स के एंड फाइटोन्यूट्रिएंट्स के. सो यस. So now we'll just quickly talk about the salads that we had done in the past with our previous batches. So this was the avocado salad when avocado was in season. जरूरी नहीं है कि हम avocado ही करें. If we can't do it, we can replace it with, like I said, कि हम उसको coconut से भी बहुत easily सब replace कर सकते हैं. Coconut tastes really nice. आप उसको grate करके या cut करके, और with all choices of other vegetables you can do. ठीक है. This is our mango corn salad. This we did in the summer season. सो देखिए, अगर आप लोग डायबिटिक्स या वेट वॉचर्स डरते हैं कि हमको मैंगो नहीं खाना चाहिए या बनाना नहीं खाना चाहिए, अगर आप सोचिए, अगर आप रोटी चावल को रिप्लेस कर रहे हैं विद अ सैलेड, तो आप मैंगो भी खा सकते हैं. मैंगो इज रिच इन सो मेनी vitamins and nutrients. So there is no reason to give up on things which you like if you are doing a balanced meal. Then just how to make, just people say हमें वो आप हमें वो मत देना, आप they tell me कि आप मुझे हमें कुकुम्बर अनियन टमेटो सैलड मत देना. और तो उन लोग के लिए we try to pep up things कि अच्छा आप इस तरीके से इसको ले लो. You can add pomegranate this thing peanuts to your this thing to increase the nutritional value also. हमने इसको फ्लेक्स सीड डाला था, इस पे पीनट्स डाला था, एंड जस्ट पिक अ लिटिल ड्रेसिंग विद विनेगर एंड ऑयल. टोफू सैलड, टोफू को लेने का बहुत अच्छा फॉर्म है. नाउ सी दिस सैलड, अब इसमें आप देखिए 100 grams ऑफ टोफू गिव्स यू अप्रोक्सीमेटली ओनली 76 grams ऑफ कैलोरीज. मतलब कैलोरीज उसमें 76 किलो कैलोरीज, सिर्फ इतनी कम किलो कैलोरीज है, बट इट विल गिव यू गुड इनफ 8 gram प्रोटीन एंड एवरीथिंग. So that is why salads become really important to fulfill your nutritional requirements of the day. Now this was done by one of our foreign clients, क्योंकि यहाँ पे तो रेड कैबेज मिलता नहीं है.
तो उन्होंने आर वी शेयर्ड वन कैबेज रेसिपी विद देम, तो उन्होंने उसको अपने रेड कैबेज से रिप्लेस करके, एंड दिस इज व्हाट दे डिड. सो यू नो कितना अच्छा तरीका है कैबेज को लेने का, बिकॉज आई टोल्ड यू क्रूसिफरस वेजिटेबल्स हैव सच हाई दे दिए पानी हाई दे दिए। एंटीऑक्सीडेंट वैल्यूज नाइट्रेट्स के लिए, बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. अभी एक एक पत्ता और Then डाल दो। अभी स्पिनच हाँ दो सीजन अभी। है. I'll also be using spinach in our salad today. So इस तरीके से you can combine it with the chickpeas, you can combine it with sprouts, you can combine it with anything that you want. हाँ एक हफ्ता और लगा दो। So, this is just how you can make things interesting. Okay. So this was about salads, and now we'll come to smoothies. देखिए smoothies obviously salad से compare करें तो smoothies में 30-40% फाइबर कम होता है. There is no denying that. लेकिन लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर कि कुछ ऐसी वेजिटेबल्स या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम अदरवाइज नहीं अपने डाइट में कंज्यूम करते, या इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर अस टू ईट. लाइक जैसे 10 से सपोज करी लीव्स हैं, 10 से 12 करी पत्ते अगर मैं आपको खाने को बोलूँ तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर सम पीपल जिनको थोड़ा सा टेस्ट का प्रेफरेंस ज्यादा होता है. दे फील अरे इतना कड़वा हम नहीं खा सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट. उसको सीधा है अपनी स्मूदी में डालो एंड रीप द बेनिफिट्स. So this इसके अलावा स्मूदी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज अ न्यूट्रिशनल मील फॉर पीपल जिनको ईटिंग इश्यूज है, डेंचर का प्रॉब्लम होता है, या फिर अल्सर्स, या वट एवर रीजन्स, फॉर वट एवर रीजन्स जो वो अपना प्रॉपरली च्यू नहीं कर सकते हैं फूड. पोस्ट रिकवरी इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हमको न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी डेंस मील्स देनी है लेकिन उसका वॉल्यूम कम रखना है, क्योंकि दे विल नॉट बी एबल टू ईट अ लॉट. तो उस वजह से उन लोगों के लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, जो लोग malnourished है उनको along with the other meals in between as snacks we can give them. So that is why smoothies play a crucial role. They can be moderate to low carbohydrate levels depending on आप उसको क्या उसमें क्या डाल रहे हैं. Again, it becomes a very good source for people who actually require high amounts of protein. हर किसी को नहीं चाहिए होता, जैसे अभी शोर मचा हुआ है कि high protein, high protein. लेकिन people who actually require high protein, who are in marathons and who are in other long strenuous athletic activities, उन लोग के लिए it becomes important. और आप डाइट में इतना सारा खा नहीं सकते हो in terms of your meals. So that is why smoothies become important. Vitamins, minerals, again, antioxidants का रोल है. आप मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, एंड innumerous benefits like you can see here. ठीक है, देन हेल्थ बेनिफिट्स हमने सैलेड्स के डिस्कस ही कर ली हैं, तो मोर और लेस इट्स द सेम. और इसमें फायदा ये होता है कि हाइड्रेशन भी हो जाती है इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये सी इट बिकम्स गेट्स इनटू द फ्लूइड फॉर्म. आप इसमें थोड़ा सा और पानी डाल लीजिए जो आपको तो दिन भर के आपके फ्लूइड लेवल्स मेंटेन करने हैं, उसके लिए इट बिकम्स रियली इंपॉर्टेंट. आप खाली पानी से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं पा सकते हैं, बट लेकिन इस तरीके से जब आप स्मूदी बनाते हैं तो आपका फ्लूइड भी मिलता है, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिलते हैं. ठीक है, इट इज वेरी गुड फॉर डाइजेशन. जनरली पीपल टेल मी स्मूदी स्टार्ट करते ही डाइजेशन के प्रॉब्लम्स इश्यूज सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं. कॉन्स्टिपेशन हुआ या एसिडिटी गर्ड हुआ. इट बूस्ट इम्यून सिस्टम बिकॉज ऑब्वियसली हम इसमें ऐसी चीजें ऐड कर सकते हैं विच आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, विटामिन बी. अदरवाइज हीट दे गेट दे आर हीट रेजिस्ट दिस थिंग, मतलब वाटर सॉल्युबल है, तो जब आप इनको हीट देंगे तो उनका विटामिन कंटेंट खत्म हो जाएगा. सो बी कॉम्प्लेक्सेस के लिए, सी के लिए raw vegetables become really important, and smoothies become a great source for that. All right, and then they are definitely convenient and time saving. You will see कि हम इतना सारा सामान को 5 मिनट में blend करके and we can just have it. So obviously they are time saving, hydration like I said earlier. So now we'll talk about some snap smoothies. This we did long time back when we were researching, on how to fulfill nutritional requirements for our people who run marathons regularly. So these are the certain smoothies that we created, and the reason I'm sharing with you here is just to make you understand कि सिर्फ एक glass of smoothie can fulfill more than 1/3 or half of your daily requirements, daily nutrient requirements, and it is very convenient to make. All right. So this was a apple cinnamon smoothie. उसमें आप कोई भी plant based milk डाल लीजिए, dates डाल लीजिए. देखिए, बट सिर्फ और सिर्फ जब हम dates यूज करते हैं या फिर हम कोई भी sweetener in the form of your raisins या फिर कोई बहुत sweet fruits हुए जैसे कि mango हुआ या banana हुआ, तो उसके लिए हमें ये मेक श्योर करना होता है कि उनको रिक्वायरमेंट है उतनी उतने कार्ब्स की थ्रू दिस
उतने शुगर की उनको रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में फॉर देयर प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट मील. अदरवाइज फॉर पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम सम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर शुड ऑलवेज मेक श्योर कि वो बहुत ज्यादा मीठा नहीं करे अपनी स्मूदी में. All right. और always check with your doctor or dietitian or whoever you are in this thing कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं अपने उसमें. ठीक है. So you can see the energy requirements कितना फुलफिल करता है, प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स कितना फुलफिल कर सकता है. जस्ट विथ 4-5 इंग्रेडिएंट्स यू कैन हैव अ कंप्लीट मील. कोई कुकिंग का झंझट नहीं है, कोई किसी और चीज का झंझट नहीं है. जस्ट ब्लेंड एंड ईट. So this is also this was the other smoothie that we made with banana and other things. This is for post workout के लिए बहुत अच्छा है. It could be a meal replacer in itself, right? Then we have broccoli, peas and kale. Like I talked earlier कि हम कभी peas ऐसे कंज्यूम करने के नहीं सोचते कि हम रॉ पीस कैसे ले सकते हैं. बट दिस बिकम्स अ वेरी गुड वे, राइट? क्योंकि इसमें हमको सारा जो ब्रोकली, पीस, केल्स, these are the things, ginger, that otherwise we are hesitant to eat raw, we can have it through this. This is again very good for this thing. इसमें आप वो भी ऐड कर लीजिए, अपना बीटरूट भी ऐड कर सकते हैं. तो लाइक वी स्ट्रेस अपॉन कि हमको नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं ड्यूरिंग रनिंग और एक्सरसाइजिंग एंड ऑल, दिस स्मूदी कैन बी आइडियल फॉर दैट. Then this is a smoothie which should be taken only and only by people who are into very heavy exercises, muscle building mein hai, because you'll see this smoothie alone has a calorie count of 630 kilocalories. तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि ये हम हर किसी को नहीं दे सकते हैं, ओनली पीपल हु रिक्वायर इट. एंड दैट इज व्हाई यू मस्ट हैव सीन, सी माय टेक ऑन स्मूदीज इज लाइक कि आप जो चीजें अदरवाइज नहीं खाते हो हम उनको स्मूदी के फॉर्म में दे दे. यू मस्ट हैव सीन यू नो कि द स्मूदीज दैट आई गिव यू, जो लाइक आई सेड कि अदरवाइज हमको कंज्यूम करना मुश्किल होता है, उनको दे दे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि स्मूदीज में हम 2-3 फ्रूट्स नहीं डाल देने हैं, उससे आपका शुगर कंटेंट इतना ज्यादा हाई हो जाएगा. इसलिए व्हेन वी डू स्मूदीज आई जनरली डोंट गिव एनी फ्रूट, और आई गिव फ्रूट्स व्हिच आर वेरी वेरी लो कार्ब, व्हिच आर वेरी लो इन शुगर. ठीक है. टमेटो इज ऑल्सो अ फ्रूट, तो हम टमेटो को ऐड कर देते हैं व्हिच इज सो लो कार्ब, और which will give you good lycopene मिलेगा and everything, so that would be good for you. ठीक है. विटामिन सी मिलेगा. This is hassle free मखाना smoothie. बच्चों के लिए it is a very good option. और you know people, अब जैसे like I said there are many people जिनको हमको बहुत restricted चीजें देने होती हैं in terms of diet, you know people who have kidney diseases or who have some liver conditions, तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा सोर्स बन सकता है. सो आप इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें इट इज जस्ट एज मखाना, इट हैज एप्पल्स, थोड़ा सा डेट्स डाला उसको वो करने के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, बिकॉज व्हेन यू आर सफरिंग तब आपके टेस्ट बहुत ऑल्टर हो जाते हैं. सो यू नीड समथिंग दैट टेस्ट गुड बट एट द सेम टाइम इज गिविंग यू गुड न्यूट्रिशन ऑल्सो. So these are the certain things that we try to do with our salads and smoothies. Tips for making healthier smoothies and salads: fresh whole ingredients use kijiye. You can add superfoods like chia seeds, some people use nutritional yeast also, spirulina, chlorophyll some people use. So these are the things that we can use. Limit एडेड शुगर्स. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो शुगर्स आप डाल रहे हैं, चाहे नेचुरल सोर्सेस से डाल रहे हैं, उनको आप लिमिट कीजिए. बहुत लोग को पसंद होता है हनी की ड्रेसिंग बनाना या मेपल सिरप की ड्रेसिंग बनाना. अगर आपको करना भी है तो डोंट गो बियॉन्ड 1 टीस्पून. ठीक है. देन हेल्दी फैट्स लाइक वी टॉक अर्लियर, उसको इनकॉर्पोरेट करने का हमको वी गेट अ चांस थ्रू दीज सैलड्स एंड स्मूदीज. मिक्स एंड मैच कर सकते हैं आप as per your taste and nutritional needs. So yes, this was about it. Smoothie making. कोई बहुत ऐसा मुश्किल नहीं है. The ingredients that we'll be using, I'll just show you one by one. So we'll be using broccoli. Let me just check the light. We'll have spinach. We have your sprouts with us. Sprouts rahenge. Then we'll have some dressings that I have made. This I have made with peanut and tamarind peanut. Just give me 1 second, sorry. Also, but cons में हर किसी के लिए I don't advise because ये थोड़े से starchy होते हैं. Chickpeas
tofu, किसी भी चीज से, people who are diabetic and those who are on really low carb diet, they should avoid. Otherwise, the rest can use. Okay, and then I'll just quickly chop up an apple. तो हम इसमें साथ में एप्पल कंबाइन करेंगे. Then, like I was telling you, I have made a dressing. This is made out of roasted peanuts, tamarind, and your tomato. ठीक है, सबको हमने रोस्ट कर लिया था एंड देन वी जस्ट ब्लेंडेड टुगेदर. थोड़ा सा पानी डालिए एज पर योर नीड कि उसको कितना आपको थिक रखना है या कितना आपको थिन रखना है. मैंने दिस इज द कंसिस्टेंसी आई हैव केप्ट. आप चाहें तो इसको और पतला कर सकते हैं टू कंबाइन योर सैलेड्स. ठीक है, सो आई विल नॉट बी यूजिंग एनीथिंग. और उसको हम टॉप अप कर सकते हैं विद सेसमे सीड्स. आप चाहें तो पूरा वो ले सकते हैं. आई हैव केप्ट, यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून सेसमे सीड्स लिए हैं. आप डिपेंडिंग ऑन योर टेस्ट प्रेफरेंसेस आप उसे कर सकते हैं ऊपर नीचे. सो नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू हियर, हम कैल्शियम के लिए कभी भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचते. हम किन चीजों के बारे में सोचते हैं? दूध, दही, पनीर एंड अदर थिंग्स की डेयरी प्रोडक्ट्स हैं. या फिर अब आपको धीरे धीरे करके पता चल रहेगा जैसे कि हमारे वीगन प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो उनके रिप्लेसमेंट्स होते हैं. लेकिन nobody knows that green leafy vegetables are a very good source of calcium. तो आप ये मत सोचिए कि अगर आप खाली सैलेड कर रहे हैं डाइट में तो यू विल बी डेफिशिएंट ऑन कैल्शियम. ठीक है, सेसमे सीड्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम. तो अगर आपने अपनी डाइट में सेसमे सीड, इसमें सैलेड में सेसमे सीड्स डाल दिया, ब्रोकली डाल दिया और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विच आर अवेलेबल, आपने वो सब यूज कर दिया, तो कोई जरूरत नहीं है हमें अलग से कोई डेयरी प्रोडक्ट की यूज करने की टू मीट आवर कैल्शियम रिक्वायरमेंट्स. ऑलराइट, सो इट इज एज इजी. ये मैं बस अभी आई विल चॉप फ्रूट हियर बिकॉज फ्रूट पहले चॉप करके रखना इज नॉट पॉसिबल. तो आपको ये सब चीजें आप प्रिपेयर करके रखो पहले से ही. देयर इज नो नीड, मतलब इसको क्या है, ब्रोकली आप कट करके चॉप करके रखिए. आपने अपने फ्राइडे को आई मीन वीकेंड पे आपने करके रख लिया एंड मंडे को यू कैन जस्ट मेक योर सैलेड. Okay. So just take a big bowl like this. ठीक है, इस बिग बोल में हम सारी चीजें एक एक करके कंबाइन कर लेंगे और कुछ नहीं करना है. सो आई एम एडिंग ब्रोकली, आई एम एडिंग, थोड़ा सा कॉर्न डाल रही हूँ मैं, नॉट एडिंग. दिस इज आवर चॉप्ड स्पिनच. स्पिनच को मैंने डाल दिया. जस्ट एड योर स्प्राउट्स एंड योर सैलेड. ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट यू कैन डू इज, मैंने 2 तरीके की ड्रेसिंग्स आई विल शो यू. दिस इज द ड्रेसिंग दैट आई टोल्ड यू कि हमने बनाई थी. उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज यू कैन टेक अ लिटिल बिट ऑफ योर, ये मैंने स्क्वीज करके लगा हुआ है, लेमन रखा हुआ है. इसमें आप एटलीस्ट 1 अपनी उसके हिसाब से जितना आपको पसंद है 1 लेमन डालिए. या काफी लोग हैं जो लेमन अवॉइड करना चाहते हैं खट्टे की वजह से, वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं. दे डोंट नीड टू. I have added a little bit of extra virgin olive oil, ठीक है, which is a good anti-inflammatory. And you can add a little black pepper. थोड़ा सा black pepper डालिए. आप इसमें कच्ची हल्दी भी ग्रेट करके डाल सकते हैं और या फिर आंवला भी ग्रेट करके डाल सकते हैं. But that I'll be using in our smoothie. So here I'll just be using this thing. ठीक है, तो आपने ये ड्रेसिंग लिया, इसको आपने इसके अंदर डाल दिया. Just toss your salad. And you are good to go. देखिए, so this is how your salad looks. I think it looks nice and tangy. तो कोई मुश्किल नहीं है, आपने सारे फाइबर्स ऐड कर लिए. पूरे दिन के more than half of your fiber requirements are fulfilled when you are doing this salad. ठीक है, so ये हो गया आपका सैलेड. ऊपर से just toss it with sesame seeds. So you will get that crunch also, you will get the calcium also, you'll get magnesium also. जो भी, because nuts and seeds are very important sources of your zinc, magnesium, जो हमें otherwise sources से कम मिलते हैं. मैंने nuts नहीं डाले हैं. अगर आपके पूरे दिन के जितने मैंने डाइट में nuts mention किए हुए हैं, आपको उस टाइम पे नहीं लेना है, इसके साथ कंबाइन कर लो. सब कुछ इसके साथ कंबाइन करके and you just have it. Then toss your salad again and just you are good to go. So this is how our salad looks and this is what this thing. Yeah. अगर आपको ये वाला ड्रेसिंग डालना है, I'll just show you कि इस ड्रेसिंग में डाल के कैसे टॉप कर देते हैं. So
It will give a very creamy texture. जिन लोग को creamy texture पसंद है for their salads, so it becomes a good option for them, and it tastes really nice. और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि tamarind is a very good source of vitamin B12. I mean your vitamin B complexes. तो वो आप उसके थ्रू यूज कर सकते हैं. So this becomes your creamy salad. अगर आपको creamy texture यूज करना है, ठीक है. So now, any questions at this point? Any questions? Any doubts? ये वाला तो हम इसको हमने मतलब ऐसे बिल्कुल रॉ ले लिया है ब्रोकली एंड इन सबको, या थोड़ा सा बॉईल कुछ किया है हमने? देखिए, ब्रोकली और स्पिनच के लिए अच्छी बात ये होती है कि आप इसको अगर हल्का सा ब्लांच कर लेते हैं ना, हल्का सा बिल्कुल ब्लांचिंग कैसे होती है, आई विल टेल यू कि पानी को आप थोड़ा सा एक मतलब बॉईल नहीं आने देना है, प्री बॉईल स्टेज तक उसको थोड़ा सा गर्म कीजिए. उसको उसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए अपने कट ब्रोकली डालिए और उसको निकाल के तुरंत उसको आप अपने ठंडे पानी में डाल दीजिए. ठीक है. सो दैट इज हाउ यू डू ब्लांचिंग. बॉईल मत कीजिएगा, बॉईल करेंगे ज्यादा तो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाएंगे. लेकिन दैट वेज आप क्या करते हैं कि आप अपने न्यूट्रिएंट्स प्रिजर्व भी कर लेते हैं और एंजाइमेटिक एक्टिविटी, मतलब कि जो मैंने बात की थी कुछ रॉ फ्रूट से हमको फूड से मिलती है, बट इन केस ऑफ क्रूसीफरस एंड स्पिनच ग्रीन लीफी में हम उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ा देते हैं, मतलब कि उनकी डाइजेशन बेटर होती है, दे आर अ लिटिल ब्लांच्ड. तो यू टेक देम लिटिल ब्लांच्ड, उससे आपका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है एंड बॉइलिंग आपके ज्यादा प्री हीट जो हीटिंग से न्यूट्रिएंट्स लॉस होते हैं वो भी नहीं होते. एंड रॉ ब्रोकली, रॉ क्रूसीफरस वेजिटेबल्स लोगों को, कुछ लोगों को इंडाइजेशन या गैस प्रोडक्शन का प्रॉब्लम देता है, तो वो भी हमारा सॉर्ट हो जाता है इसमें. सो यू कैन जस्ट ब्लांच देम अ लिटिल लाइक आई टोल्ड यू. अगर ठंडे पानी में नहीं भी रख सकते हैं तो गर्म पानी से निकाल के उसको किसी कंटेनर में डाल के आप 5-7 मिनट के लिए फ्रिज पे रख दीजिए. और दिस थिंग स्मूदी नाउ, ठीक है. नाउ स्मूदी के लिए आप यू विल रियलाइज आई हैव टेकन वेरी अनयूजुअल इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि कॉलीफ्लावर किसी कोई यूज नहीं करता है ना स्मूदी में, बट वी विल बी यूजिंग कॉलीफ्लावर टुडे. ठीक है, हम कॉलीफ्लावर यूज करेंगे अपना स्मूदी में, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू हम कोई भी इसको बिना पकाए नहीं खाते हैं. और हमको ये मैम एक्चुअली थायराइड है जैसे, तो हम कॉलीफ्लावर बिल्कुल, मतलब कैबेज कॉलीफ्लावर हम बिल्कुल नहीं खा सकते. नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं. आई जस्ट राइट अवॉइड रॉ, मतलब रॉ नहीं करना है, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटीज में. कंप्लीटली रॉ आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए. वैसे देयर आर नो वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो कहते हैं कि हमारे को जो क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती हैं वो हमारी थायराइड प्रोडक्शन के साथ इंटरफेयर करते हैं. या जो बेसिकली आइडिया क्या होता है, जो हम मेडिसिन खाते हैं ना, लीवोथायरॉक्सिन या थायरॉक्सिन जो लोग खाते हैं, तो अगर हम उसके क्लोज टाइम पे ये रॉ वेजिटेबल्स खा लेते हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन हैम्पर हो सकती है थोड़ी बहुत. तो इसलिए जस्ट ऑन अ प्रिकॉशनरी मेजर पीपल एडवाइस कि आप ये रॉ वो नहीं खाओ, बिकॉज डॉक्टर्स दे डोंट नो व्हेन विल यू बी कंज्यूमिंग दोज वेजिटेबल्स. तो इसलिए बस ये कहते हैं कि जब आप आराम से यूज कर सकते हैं लिमिटेड क्वांटिटीज. थायराइड पेशेंट्स भी यूज कर सकते हैं रॉ, ठीक है. बट मैंने यहाँ पे ये ब्लांच डी लिया है जैसे मैंने पहले वाला बताया था, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू क्रूसीफरस वेजिटेबल्स का एंजाइमेटिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनकी डाइजेशन बढ़ाने के लिए इट्स बेटर टू ब्लांच देम अ लिटिल रादर देन डूइंग इट कंप्लीटली रॉ. थोड़ा बहुत रॉ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कैबेज यू कैन डू रॉ इजीली. ओके मैम, ठीक है, तो आप ले सकते हैं. बस ये ध्यान रखिए जब आप थायराइड मेडिसिन ले रहे हैं एंड इफ यू आर टेकिंग दिस स्मूदी और सैलेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, कम से कम 1-1.5 घंटे का गैप दीजिए, ताकि आपकी मेडिसिन जो आप जो ले रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में कोई इंटरफेरेंस नहीं हो. ठीक है ना, दैट इज द ओनली दिस थिंग यू हैव टू मेक श्योर. ठीक है. सो नाउ लाइक आई टोल्ड यू हियर वी हैव कॉलीफ्लावर है हमारे पास एंड वी हैव दिस थिंग कोकोनट, एंड देन हमने इधर टर्मरिक रूट लिया है. आई नॉट बी यूजिंग द होल ऑफ इट, हम टर्मरिक रूट लेंगे. ठीक है, एंड देन वी विल बी यूजिंग बीट रूट ऑल्सो. ठीक है, तो हम थोड़ा सा बीट रूट, वो थोड़ा सा कलर उससे अच्छा आ जाएगा. एंड रादर देन डूइंग, देखिए ये भी एक इजी ट्रिक मैं आपको बताना चाहती थी, इसलिए रादर देन डूइंग द हर्ब्स आई हैव टेकन द चटनी. अब क्या होता है कि कभी कभी चटनी घर पे बनी होती है और हमारे पास इनफ हर्ब्स नहीं है, तो इस चटनी में हमारा धनिया, पुदीना, आंवला सब डला हुआ है इनफ क्वांटिटी में.
तो आप 1-2 चम्मच इसके अपने स्मूदी में डाल दीजिए व्हाइल यू आर ब्लेंडिंग इट। आपको अलग से हर्ब्स काटने की जरूरत नहीं है। सो दीज आर द सर्टेन टिप्स कि मतलब कि अभी आप बोलोगे कि अरे मैम ये हर्ब्स तो थे नहीं, तो मैं कैसे बनाती स्मूदी। बट लेकिन अगर है चटनी घर पे, तो मैं ये नहीं बोल रही कि स्पेशली बनाइए और फिर उसके लिए इसमें यूज कीजिए, बट जस्ट इधर से उधर ट्वीकिंग करने वाली बात है कि कुछ चीज बस इधर से उधर ट्वीक करनी है कि किस तरीके से हम करें अपने उसमें यूज, ठीक है। तो और अगर हमने हल्दी ली है तो हम ब्लैक पेपर जरूर लेंगे, ये हमको ध्यान रखना है, बिकॉज जो पेपरिन होता है वो कर्कुमिन जो हल्दी में प्रेजेंट होता है उसकी एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो हमें कुछ नहीं करना है, हमको सिर्फ सिंपली इन चीजों को एक ब्लेंडर में डालना है। वील ऐड वन बाय वन, एक एक करके हम इन चीजों को बस डाल देंगे ब्लेंडर में। सो हियर फर्स्ट गोज कॉलीफ्लावर, देन गोज आर कोकोनट, ठीक है। कोकोनट मैं ज्यादा नहीं यूज करूंगी बिकॉज और रियली यूज हो, ठीक है। देन दिस इज वन बीटरूट, वन होल बीटरूट। देन जैसे मैं आप लोग को लिख के बोलती हूँ, हाफ इंच ग्रेटेड टर्मरिक रूट लेना है, तो मैं उसके हिसाब से जस्ट टेकिंग इट लाइक दैट, ठीक है। एंड व्हाइल दिस थिंग आई विल बी, ये जो हरी चटनी है मैं ये डाल दूंगी इसमें, 1-2 चम्मच। क्योंकि ये सारे इंग्रेडिएंट्स की वजह से बहुत थिक हो जाएगा, सो वी कैन ऐड अ लिटिल वाटर टू इट आल्सो just to maintain the consistency. And we'll just blend it. बिकॉज जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उन सब में वाटर कंटेंट कम है ना, सारी वैसी वाली चीजें हैं जिसमें नहीं है। तो आप अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से किसको कितनी कंसिस्टेंसी किस तरीके से पसंद है, सम पीपल लाइक इट सेमी लिक्विड, वो उसको उस तरीके से ले सकते हैं। सम पीपल लाइक इट टू टेक इट इन अ फॉर्म ऑफ जूस, उसमें मैं उनको मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको जूस की फॉर्म में लेना है तो इसको इतना कंप्लीटली फाइन ब्लेंड कीजिए कि जब आप उसको सेपरेट कर रहे हैं, उसे सीव कर रहे हैं, तो हार्डली एनी फाइबर लेफ्ट रहे, ठीक है, हार्डली एनी फाइबर उसमें लीव रहे। तो ट्राई एंड डू एज यू नो एज थिक एज पॉसिबल, मतलब ट्राई नॉट टू रिमूव द फाइबर्स, क्योंकि वैसे ही ब्लेंडिंग में थोड़े कम हो जाते हैं, लाइक आई टोल्ड यू अर्लियर। को अपना इसमें ग्लास में ट्रांसफर कर लीजिए, या फिर अगर आपको बोल पसंद है तो बोल में कर लीजिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा, देखो कंसिस्टेंसी ऐसा आया है इसका, विच सम पीपल फील कि हमको ये कंसिस्टेंसी नहीं पसंद, वी डोंट वांट टू ईट इट। तो उसके लिए लाइक आई टोल्ड यू, एक तरीका होता है कि आप इसको सीव कर लो, ठीक है, और जो इसका रफेज बचा है, जो इसका फाइबर लेफ्ट ओवर जो फाइबर बचा है, उसको आप अपने खाने में यूज कर लो, मतलब आप उससे अपनी रोटी नीड कर लो, उसको अपने चीले में डाल लो, इस तरीके से उसको यूज कर दो, सो दैट नथिंग गोज टू वेस्ट एंड यू आर यूजिंग एवरीथिंग, बिकॉज वी बिलीव इन नो वेस्टेज पॉलिसी, कुछ भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो उसको आप इसको इतना अच्छे से आप इसको ब्लेंड करके सीव कर लो एंड देन you can have it like that. क्या बनाया? दूध। डीजा पीता है ना? So this would be the juice of all the ingredients. So this is the juice form and this is the smoothie form. कि थोड़ा सा थिक रहेगा,
which you can just drink like that. Okay, so this is how easy is it to make smoothies. कुछ ज़्यादा इसमें कोई rocket science नहीं है. You just should be willing to do it. Yeah. Okay. राधा रानी जी, हाँ जी बताइए, आपने अभी हैंड रेज किया दोबारा. नहीं मैम, वो पहले वाला ही है. अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है. किसी और को कोई डाउट्स, एनीथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड? मतलब देयर आर स्टडीज जो हमें बताती हैं पीपल हु कीप ऑन दिस स्मूदी एंड सैलेड डाइट, दे आर एबल टू फाइट देयर टफ डिजीजेस. इट वर्क्स ब्यूटिफुली वेल टू हेल्प कैंसर पेशेंट्स आल्सो, you know, in fighting with their disease. So it's not just कि ये मतलब बस हमने ऐसे क्रिएट कर दिया है just to this thing. It has, you know, researched, well documented benefits on its own. Anything else, like anything anybody wants to add, anybody wants to share their experience with salads and smoothies? I know there are people in our group जिनको लिए it's difficult to even take out this much time, and they tell me कि हम ये सारे ingredients make sure करते हैं कि throughout the day हम ऐसे ही इसको consume कर ले, which is also okay as long as you are consuming them, as long as you are making sure कि आप पूरा दिन में इसको ले रहे हैं. So if you are अगर ले रहे हैं वाकई honestly, then it's okay. अगर नहीं कर पा रहे हैं तो, but otherwise for those who are always in the run, वो उनके लिए it becomes easy. Yes, Mr. Vijay, बताइए please. मैम जब मैंने लास्ट टाइम ग्रीन स्मूदी बनाई थी तो जैसे इसमें से वेस्ट बचा है ना, शायद मैंने वो भी कंज्यूम कर लिया था. मींस पानी डाल के थोड़ा सा टेक्सचर इसका लाइट कर दिया स्मूदी का, देन वो भी कंज्यूम कर लिया था. Wonderful. That is what I'm. हाँ, sorry, बोलिए. जैसे आपने बोला कि अगर ये जो भी बचता है उसमें से हम उसको रोटी में डाल सकते हैं, तो अगर मतलब ये बच रहा है और हम स्मूदी फिर भी ले रहे हैं, तो फिर भी वो स्मूदी इतनी इफेक्टिव है जितनी मतलब अगर हम उसके बिना लेंगे तो? देखिए डेफिनेटली रॉ ही इफेक्टिव है. अगर आप खाली स्ट्रेन करके उसको ऐसे ही ले रहे हैं, जैसे आपको उसको स्मूदी के टेक्सचर के फॉर्म में नहीं पसंद, आपने स्ट्रेन करके उसको थोड़ा लिक्विडी मतलब उस तरीके से लिया और आपने उसको वैसे ही खा लिया, मतलब और जो रफेज बचा वो वैसे ही खा लिया, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड. सिर्फ 10% यू फील कि आपका फाइबर लॉस होगा अगर आप उसको एक थिक स्मूदी की फॉर्म में लेते, रादर देन टेकिंग इट लाइक यू नो अ थिन स्मूदी एंड फाइबर. तो आपका 5 से 10% उसमें फाइबर लॉस होगा, लेकिन न्यूट्रिएंट वाइज यू आर स्टिल बेटर प्लेस देन कुकिंग इट एंड ईटिंग इट. मैंने ये बताया था रोटी और उस चीजें उन लोगों के लिए, दोज हु डोंट वांट टू डू इट एट ऑल, कि भाई हम तो नहीं करेंगे, हमसे तो थिक स्मूदी भी नहीं होता है, थिन स्मूदी भी नहीं होता है, तो उनके लिए ठीक है. तो आप थोड़ा सा उसमें हल्का सा पानी डाल के और उसको ज्यादा ब्लेंड करके वैसे ले लीजिए. इसलिए मैंने दोनों ऑप्शंस दिखाए थे. एंड देन आई टोल्ड यू कि आप उसको चीले या आटे में नीड करके ले लीजिए, सो दैट एटलीस्ट इट डजंट गो टू वेस्ट. कुछ तो उसमें से एटलीस्ट 20-30 प्रॉपर्टीज तो आप कैरी कर लोगे अपने कुक फूड में भी उसकी. Anything else? Anything? Any? और कुछ भी अगर आप प्लीज बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म्स, अगर आपको कुछ भी करने में दिक्कत आ रही है और यू फील दिस इज ऑल्सो टू मच फॉर यू, वट एवर इट इज, प्लीज टेल मी एंड वील ट्राई एंड फाइंड सोल्यूशंस फॉर यू. तो बिकॉज बात करने से ही पता चलता है कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है. सो प्लीज लेट मी नो. मैम एक्चुअली ये अच्छा ऑप्शन है, लेकिन अभी करेंगे तो थोड़ा सा पता चलेगा, क्योंकि अभी तक तो सैलेड यूज किया है. अभी स्मूदीज और इसमें आने पे ही मुझे पता चलेगा कि कितना हम कर पा रहे हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग जॉब है तो थोड़ा सा लगता तो है ही. बट ये है कि हाँ, सारा प्रिपरेशंस हम रात को कर सकते हैं. एग्जैक्टली. अब राधा रानी जी देखिए, मैंने सब कुछ रात को प्रिपरेशन करके रखा था, बिकॉज मॉर्निंग में आई नो वी डोंट गेट इनफ टाइम टू डू ऑल दिस. तो मैंने रात को ही सारी प्रिपरेशन करके फ्रिज में रख दिया था. इनफैक्ट इतना क्वांटिटी है इसमें तो आपका 2 days का बन जाएगा. मतलब मैंने जितना किया था, बाकी आपको तो जितना मेंशन्ड होता है आपके उसमें उतना ही कीजिए. और आप मतलब अपना 2 दिन का आपने बना के रख लिया, तो आपने मंडे और ट्यूसडे का कर लिया, आपका 2 दिन का ब्रेकफास्ट सॉर्टेड है. फ्रैंकली मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है, सच्ची बात बताऊं तो स्मूदी करना. हाँ, तो मैं तो अच्छा, मैं तो आई टेक लंच ए फुल प्लेट ऑफ सैलेड्स, बस साथ में लंच. तो मेरे लिए सबसे आसान ये तरीका है. एक्चुअली सर मेरे लिए क्या प्रॉब्लम होता है ना, कि हमें लंच के लिए भी सिर्फ 15 मिनट्स मिलता है स्कूल में. तो वो दैट फेज उस टाइम में सिर्फ सैलेड या वो करना और उसके बाद फिर कंटिन्यूअसली हमें पढ़ाना है और चिल्लाना है, तो उसके बाद वो चीज एनर्जी बचती नहीं है. तो इसलिए ये लगता है कि स्मूदी इज बेटर देन सैलेड, की एटलीस्ट कम टाइम में आप कंज्यूम कर रहे हो उसे.
एग्जैक्टली राधा रानी जी। नहीं, एंड लाइक आई टोल्ड यू, मैंने बोला आपको, देयर आर पीपल इन आवर ग्रुप जिनके लिए डिफिकल्ट है स्मूदी के तो वो स्मूदी के इंग्रेडिएंट्स ऐसे ही कर लेते हैं। डॉक्टर जयंत, व्हाई डिड यू स्विच ऑफ? हमें अपने छोटे से पार्टिसिपेंट से भी मिलना था। शी कंज्यूम स्मूदी सो नाइसली एंड she just woke up and came to me. हाँ, तो या तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम राधा रानी जी। लाइक आई सेड कि अगर आप इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम भी कर रहे हैं ना, जो जो मैंने मेंशन किए हैं, अगर आप थ्रू आउट द डे, जैसे डॉक्टर जयंत ने बताया कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो वो तो लंच में कंज्यूम कर लेते हैं विद अ फुल प्लेट ऑफ अदर थिंग्स। डू इट लाइक दैट, देयर इज नो हार्म इन दैट। जी मैम। या मैम यस जैसे मिस्टर विनय। हम वेजिटेबल्स अगर रात को ही काट के रख ले और फ्रिज में रख लें, तो मीन्स मतलब वो ठीक रहती हैं, ऐसा जैसा हाँ, कोई कोई कहता है कि न्यूट्रिएंट वैल्यू लॉस नहीं होती है, कोई ऐसे नहीं होती है 6-7 घंटे की रेफ्रिजरेशन में। अब जैसे फ्रूट, मैंने एप्पल तभी चॉप किया था बिकॉज वो रख के आपका काला पड़ जाएगा, है ना, बिकॉज जो उसका आयरन है वो स्टेट चेंज कर लेता है व्हेन इट इज कट एंड प्रोलॉन्ग्ड इन द एयर फॉर टू लॉन्ग। तो उसके लिए भी एक तरीका है, जिन लोगों के लिए इतना भी मुश्किल है उसके लिए भी ये तरीका है कि आप जो चॉप्ड एप्पल या चॉप्ड फ्रूट है उस पर लेमन डाल के रख दें, मतलब उसको लेमन से कोट करके रख दें, तो वो उसका रिएक्शन नहीं हो पाएगा होगा एयर से ना, एंड इट विल रिमेन इन दैट स्टेट। तो इस तरीके से there are certain tricks that you can apply to save time, और उस तरीके से आप कर Even लीजिए। you can soak it in water और उसी पानी को फिर स्मूदी में यूज हाँ, कर सकते एग्जैक्टली। हाँ, दैट इज ऑल्सो यस अ वेरी गुड पॉइंट डॉक्टर जयंत हैज मेड, कि उसको सोक करके रख लीजिए पानी में और उसी पानी से अपनी स्मूदी बना लीजिए। उस टाइम पे मैं कार ड्राइव कर रहा था। एक बार मेरे को फिर से बताएंगे, आप डिजलिंग का कैसे बताया था आपने? ब्लांचिंग यू मीन? हाँ, ब्लांचिंग। हाँ, मैंने आपको लिख के भी डॉक्यूमेंट में मैं ग्रुप पे डाल दूंगी, हाउ डू वी ब्लांच वेजिटेबल्स। बट लेकिन उसमें कुछ भी नहीं करना होता है, थोड़े से गर्म पानी में 2 से 3 मिनट के लिए अपनी वेजिटेबल्स को आप डाल दीजिए, ठीक है। और मीनवाइल यू कैन प्रिपेयर एन आइस बाथ, 2-4 आइस और एक बोल में थोड़ा सा पानी डाल के वो ठंडा आइस बाथ बना लीजिए, और फिर आप 2-3 मिनट के बाद उस वेजिटेबल्स को निकाल लीजिए। वो कंप्लीटली कुक नहीं होंगी, हल्की सॉफ्ट हो जाएगी, मतलब उसकी जो आउटर लेयर होती है, फाइबर की आउटर लेयर, बस वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है टू बेक इट इजी। और आप उसको फिर उसमें रख दीजिए पानी में, ठंडे पानी में डालने का मतलब इसलिए होता है कि जो एंजाइमेटिक हमने स्टार्ट कर दी है एक्टिविटी, वो इतनी ना कंज्यूम हो जाए कि वो सारा उसी में खत्म हो जाए इन द इन द हीटिंग प्रोसेस, कि आप उसको व्हेन इट गोज इनटू योर बॉडी वो खत्म हो जाए एंजाइम्स। तो इसलिए हम आइस में डालते हैं कि अब वो जो एंजाइमेटिक प्रोसेस था वो बस स्टॉप हो जाए और फर्दर नहीं चले जाए, बिकॉज वी नीड दोज एंजाइम्स, दोज ऑल्टर्ड जो हमने एक्टिवेट कर दिए एंजाइम्स, वी नीड दोज। तो इसलिए हम उसको आइस में डालते हैं, या फिर लाइक आई सेड कि फ्रिज में रख दो तभी की तभी, तो वो conserved रहेंगे, and when you are eating you'll get the benefit of them. So don't worry, I'll put it on the group, I'll just make a topic how to blanch your vegetables and I'll write it in the group, ठीक है। तो वो आपके पास forever के लिए रह जाएगा। राइट। और हम कभी भी सैलेड बनाते हैं तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि मस्ते किसी भी करोगे? वेजिटेबल की मस्ते कितनी सर्विंग हमें मस्ते लेनी करोगे चाहिए? सबको? देखिए सिंपल सी बात है, 100 grams of any fruit and vegetable बोलोगे? is good and enough for you, बोलोगे? ठीक है। यू कैन गो बियॉन्ड 100 grams फॉर वेजिटेबल्स विच आर लो कैलोरी, ऐसे बोलेंगे तो जैसे कि जो हमने बात की है, क्रूसीफरस वेजिटेबल्स होती है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स इधर होती भी है, बोल सकते ये जो सब वेजिटेबल्स बोलेगा? होती है, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन द रॉ फॉर्म, क्योंकि सैलेड की हम बात कर ऐसे रहे हैं, बोलेगा? ठीक है। तो रॉ फॉर्म में 100 grams ऑफ फ्रूट, या फिर अगर अब ज्यादा जोर सम से पीपल बोलेगा लाइक टू मस्ते। इंक्लूड 2 fruits, अभी तो नहीं फिर बोलेगा। आप 50-50 grams बोलना। each fruit लीजिए, डोंट गो बियॉन्ड राधे राधे बोलते हैं। ठीक है। तो 100 ग्राम ऑफ फ्रूट, 100 ग्राम ऑफ वेजिटेबल्स का ये है, 100 ग्राम की कितनी भी क्या वेजिटेबल्स ले बोलेगा? लीजिए, राधे राधे बोलेगा? विच आर लो स्टार्च ज्यादा नहीं है, मतलब आई वोंट से कि आप बीटरूट 2-3-4 करो, नहीं, 100 ग्राम्स ही करो, ठीक है। लेकिन कॉलीफ्लावर के लिए यू गो बियॉन्ड दैट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कैबेज, जो हम स्पिनच, केल की बात की, कुछ इसकी बात की थी हमने, अमरंथ की लीव्स हम यूज कर सकते हैं, या मोरिंगा लीव्स हम यूज कर सकते हैं, वो तो आप 100 ग्राम्स कर भी नहीं पाते हैं। तो विनय जी आप बस ये मार्क कर लीजिए कि 100 ग्राम्स होना चाहिए, एंड दैट शुड बी। तो तो सिंपल अब एक घर पे फॉर्मूला और है कि पूरे दिन में आपको रॉ आपके बॉडी वेट के हिसाब से 1% लेना है। दैट मीन्स आप 60 केजीज के हैं तो अराउंड 600 ग्राम, जिसमें फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल सब आ जाएगा। लीफी वेजिटेबल्स को आप 0.1% यानी कि 60-70 ग्राम्स, वैसे भी उसमें वेट बहुत ज़्यादा आ जाता है, मतलब इतना बहुत है 70 ग्राम भी अगर आप ले पाए। तो That is ग्रीन one लीफी general वेजिटेबल rule. ले पाएंगे, और बाकी ये है कि थोड़ा अबव बियॉन्ड जाते हैं तो देयर इज नो हार्म इन दैट,
और अगर फिर उससे ये भी एक फायदा रहता है कि आपके थ्रू आउट द डे में अगर आप इतना ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं फाइबर विद ऑल योर करोगे? मील, लाइक इन ऑफिस पीपल बात फाइंड करें? इट डिफिकल्ट टू डू, हेलो सो वो बोलेगा? फिर एक ही बार में पूरा कवर हो जाता है। मस्त कर दे, मस्त ठीक है, मस्त कर दे। लेकिन हाँ ये हमेशा करना चाहिए, लाइक आई टोल्ड यू विद एवरी मील, कि ट्राई एंड ईट अ सैलेड बिफोर यू आर डूइंग योर मील्स, क्योंकि उससे क्या होता है जो फाइबर होता है ना वो लिपिड और ग्लूकोज को बाइंड कर लेता है। जो फाइबर है वो लिपिड और ग्लूकोज को बाइंड कर लेता है फ्रॉम द व्हाट यू आर गेटिंग इन योर कुक्ड मील्स। तो उसके बाद जो हमारे कहते हैं ना कि इंस्टेंट ब्लड शुगर स्पाइक्स आते हैं खाने के बाद, तो वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इफ यू आर ईटिंग रफेज बिफोर योर कुक्ड मील, तो उस कुक्ड मील से जो भी आपको कार्ब्स फैट्स वगैरह जो भी जा रहे हैं वो जो फाइबर है वो उसे बाइंड कर लेता है, गट में रहता है, गट की लाइनिंग को बनाने में हेल्प करता है। जो हम लीकी गट सिंड्रोम की बात करते हैं, म्यूकोसल बैरियर की बात करते हैं इंटेंसिटी के लिए, उसके लिए बहुत बढ़िया काम कर देता है। ठीक है, एंड दिस थिंग या एनी अदर डाउट्स और कोई क्वेरीज मुश्किल हो रहा है तो बताइए, इजी है बताइए, व्हाटएवर इट इज वी आर हियर टू टॉक एंड डिस्कस आल्सो अदर देन द डेमोन्स्ट्रेशन। कोई डाउट या क्वेश्चंस है तो Dr. Jayant, if you want to add something additional, anything? I think it's a very good session and much more confident by you earlier. And also we'll be having a very detailed session on stress response modification next week. So please make out some time for that. It will be 9 a.m. on 8th of September. You can come with your family members accompanying. So that is one thing you should not miss any of the and you can also, if want some, you can accompany with your friends also. Okay. Bye for now, have a good day. Yeah, I think we'll sign off and we'll see you soon on 8th of December. Everybody, we hope here. Yeah. And we are planning a detailed session on the third physical session which we committed to. We're planning it on fermentation, a workshop on fermentation. That is a very sensitive and a topic which is quite novice. वैसे इतना पुराना है कांजी वांजी बनाना, लेकिन हम लोग सही तरीके से शायद कर नहीं पा रहे अभी भी. तो we have a practical workshop lined up along with some yoga demonstration by Dr. Garima. That will be the 3rd month session later. Okay. All right, everybody. Bye.